है दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो में। क्या आप ई रिक्शा का बिजनेस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको इसको ज़रूर पूरा देखना चाहिए। और हाँ, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे ज़रूर से देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ई रिक्शा का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, कि आप ई रिक्शा खुद खरीद कर चलाना चाहते हैं खुद, या आप खुद ई रिक्शा खरीद कर दूसरे से चलवाना चाहते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो ये आते हैं आपके दिमाग में कि ई रिक्शा कौन सी खरीदें। दूसरा, ई रिक्शा की कीमत कितनी होगी या इस बिजनेस को शुरू करने में कितना खर्च आएगा। तीसरा, कि कितना इनकम होगा। तो इन सारे सवालों का एक एक कर जवाब जानते हैं। पहला सवाल कि ई रिक्शा कौन से खरीदें, तो आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में इस समय दो प्रकार के ई रिक्शा चलते हैं। इनके जो प्रकार हैं इनमें उपलब्ध बैटरी के आधार पे किया जाता है। पहला, वो ई रिक्शा जो कि लिथियम आयन बैटरी से ऑपरेट होती है। दूसरी ई रिक्शा जो कि लेड एसिड बैटरी से ऑपरेट होती है। तो ये वस्तुतः दो तरह के ई रिक्शा मार्केट में हैं। तो चलिए एक एक कर इन दोनों ई रिक्शा के फायदे और नुकसान को समझते हैं, जिससे आपको ये समझने में सहूलियत होगी कि आपके लिए कौन सा ई रिक्शा बेहतर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लिथियम आयन से ऑपरेटेड ई रिक्शा। लिथियम आयन बैटरी से जो ऑपरेट होती है ई रिक्शा, उसमें मोस्टली ब्रांडेड ई रिक्शा आती हैं, जैसे कि महिंद्रा ट्रियोयारी, बजाज की ई रिक्शा, उसके अलावा काइनेटिक का ई रिक्शा। ये सामान्य ब्रांडेड कंपनियां हैं जो कि लिथियम आयन से ऑपरेटेड ई रिक्शा को बनाती हैं। अब इसके फायदे की बात करें तो ये फास्ट चार्जिंग होती है, यानी इस ई रिक्शा को आप फास्ट चार्ज करके 2-3 घंटे में फुल चार्ज करके और लेके मार्केट में जा सकते हैं, चला सकते हैं, और फिर डाउन होने पे फिर से आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि फास्ट चार्ज होती है। दूसरी खासियत कि ये ई रिक्शा जो है वो बैलेंस होती है। बैलेंस का तात्पर्य ये है कि इन इन बैटरीज का जो वजन है वो कम होता है, जिससे कि ई रिक्शा पे अतिरिक्त भार नहीं आता है और वो बैलेंस होकर चलती है। उसके पलटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरा, चूंकि ये ई रिक्शा ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो भी ब्रांडेड होते हैं, जैसे मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, तो उनके खराब होने की संभावना काफी कम होती है। चौथा, लॉन्ग बैटरी लाइफ, यानी लिथियम आयन से ऑपरेटेड जो भी ई रिक्शा होती है उसकी बैटरी जो है वो लॉन्ग लाइफ उसकी होती है, यानी ज्यादा दिन तक चलती है, 2 साल 3 साल चलती है। तो ये 4 फायदे हैं। अब नुकसान की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके सामने समस्या है वो ये है कि ये ई रिक्शा जो है वो महंगी होती है, यानी लेड एसिड की तुलना में इनकी कीमत ज़्यादा होती है। और एक और वजह है, क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनी से आती हैं तो इनके महंगे होने के पीछे ये भी कारण होता है। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि सर्विसिंग की शिकायत बहुत जगहों से मिल रही हैं। यानी ये जो ई रिक्शा होती हैं वो ब्रांडेड कंपनी के द्वारा दी जाती हैं और कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून होता है, तो वहाँ सर्विसिंग में भी दिक्कत आ रही है। तीसरा, जो पार्ट्स इसके ब्रांडेड होते हैं लेकिन खराब होने की स्थिति में या तो पार्ट्स सर्विस सेंटर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, या अवेलेबल होते हैं तो बहुत महंगे होते हैं, और सर्विसिंग में समय लग जाता है उसको चेंज करने वगैरह में। तो ये समस्या जो है ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अब बात करते हैं लेड एसिड बैटरी से ऑपरेटेड ई रिक्शा के बारे में। तो जो लेड एसिड बैटरी से ऑपरेटेड ई रिक्शा होती है उसकी खासियत ये होती है कि वो सस्ती होती हैं, यानी लगभग आधे या उससे थोड़े से कम या ज़्यादा दाम में ये ई रिक्शा अवेलेबल होती है। मान लीजिए कि ब्रांडेड कंपनी की ई रिक्शा जो लिथियम आयन से ऑपरेटेड होती हैं वो लगभग 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख की मिलती हैं, तो ये 1.5 लाख, 1.25 लाख में मिल जाती हैं। अगर आपकी अच्छी पहचान है तो लाख रुपए में भी अवेलेबल होंगी। तो ये ई रिक्शा जो लेड एसिड से ऑपरेट होती है वो सस्ती होती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसके जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं और इसकी सर्विसिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप लोकल कहीं भी बनवा लेते हैं।
अगर उसका चार्जर ख़राब हो गया तो मार्केट से आप ले सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। अब नुकसान की बात करें या नेगेटिव पॉइंट की, तो ये जो लेड एसिड ऑपरेटेड ई रिक्शा है वो चार्जिंग समय काफ़ी लगाती है, यानी 8 से 10 घंटे में फुल चार्ज होती है। यानी आपको चलाना है तो रात भर चार्ज में छोड़ना पड़ेगा, देन आप उसको चला सकते हैं। दूसरी बात कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो लोकल होते हैं ज़्यादातर, उस कंडीशन में उनके ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। भले वो अवेलेबल रहते हैं, सस्ते होते हैं, बट बार बार बदलने की नौबत आती है। तो ये भी एक इसकी नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा इसकी बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी कम होती है, मतलब 6 महीना साल भर पे वो ख़राब हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये रिक्शा जो है वो बैलेंस नहीं होती है, चूंकि इस पे जो लेड एसिड बैटरी रखी जाती है उसका ही भार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और प्लस पैसेंजर बैठे रहते हैं, तो ज़्यादा भार होने की वजह से पलटने की संभावना होती है। उसके अलावा ज़्यादा लोड होने की वजह से मोटर कंट्रोलर के जलने की भी संभावना होती है। तो ये इसके नुकसान हैं। अब आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए क्या है। अगर मेरा सजेशन जानना चाहेंगे तो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ई रिक्शा के बिजनेस में कमाई कितनी है। तो देखिए, अगर आप खुद चलाते हैं तो आपको ज़्यादा इनकम आएगा, जाहिर सी बात है, आपका ई रिक्शा है और आप खुद ही चला रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको चलवाते हैं किसी से, तो जो मार्केट में जो रेट है वो पर डे का लगभग 400 रुपये है या 300 रुपये। ये आपके निगोशिएशन पर डिपेंड करता है कि वो पर डे कितना देते हैं, आपको चार्ज करके देना होता है। और वो सुबह ले जाएंगे, शाम में ला देंगे। तो आप अगर उसे कैलकुलेट करेंगे 400 रुपये के हिसाब से, तो 12,000 रुपये महीना, और एक आध दिन अगर वो एबसेंट करते हैं तो 10 से 12,000 रुपये महीने का इनकम इससे आता है। तो अगर 2-3 ई रिक्शा आप लेकर चलवाते हैं तो महीने का 30-40 हज़ार रुपये आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं कि खर्च कितना आएगा। तो अगर खर्च की बात करें, अगर ई रिक्शा आप लिथियम आयन वाला लेते हैं तो आपको 2.25 लाख से लेकर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, जितना बड़े रेंज में आप जाएंगे उनका थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होता है, तो महंगा मिलता चला जाएगा। 2 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप लेड एसिड ऑपरेटेड ई रिक्शा अगर लेते हैं तो उसका खर्च कम है, वो 1 लाख रुपए से लेकर 1.25 लाख, 1.5 लाख तक आपका आ सकता है ठीक ठाक ई रिक्शा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस ई रिक्शा बिजनेस को करने के लिए आपको कितनी पूंजी की ज़रूरत है, क्या कमाई है, और कौन सी ई रिक्शा लेना चाहिए। अब जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप खुद चलाना चाहते हैं तो कौन सी रिक्शा लेनी चाहिए। तो अगर आप खुद चलाना चाहते हैं तो आपको लिथियम आयन से ऑपरेटेड ई रिक्शा लेनी चाहिए, ताकि आप उसको दिन में 2 बार चार्ज करके ज़्यादा से ज़्यादा चला के ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी को देकर चलवाना चाहते हैं तो आप लेड एसिड ऑपरेटेड ई रिक्शा खरीद के दे सकते हैं, और सस्ता भी पड़ेगा। जितना में आप लिथियम आयन वाला खरीदेंगे उतना में 2 ई रिक्शा आ जाएगा। आप उसे चार्ज करके देंगे, रात में चार्ज करेंगे, सुबह देंगे, तो दिन भर वो चलेगी रिक्शा और शाम को फिर आ जाएगी आपके पास। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आप खुद बुद्धिमान हैं, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कमेंट कर बताएं, और आप कहां से देख रहे हैं ये भी ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग हमें देखते हैं और कहां से देखते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार।